हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा Amazon प्राइम की वेब सीरीज जिसका नाम है फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 3। लेकिन अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो मैं चाहूंगा कि आप पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। तो इसके लिए दोस्तों मैंने उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ साल पहले श्रीलंका में, जहां राजी एक मिशन के दौरान जंगल में श्रीलंकन आर्मी को मार रही होती है। यहाँ सेल्वा और उसके साथी उस एरिया की छानबीन करने लगते हैं जहां उन्हें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव मिलते हैं, जिसे सेल्वा अपने साथी को उन सभी एक्सप्लोसिव को पॉइंट पेट्रोडो पर ले जाने को कहता है और जीपीएस से बचने को भी कहता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 3 एंजल ऑफ डेथ। यहाँ श्रीकांत अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर सुबह सुबह अपनी वाइफ सुची को बर्थडे विश करता है। थोड़ी देर बाद सुची के फोन पर अरविंद का मैसेज भी आता है जिसमें वो सुची को बर्थडे विश करता है। अगले सीन में सुची अकेले ही काउंसलर से बात करती है, जहां वो बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तो काउंसलर उसे बताता है कि तुम्हें अपने बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ना होगा, और साथ में वो सुची को फिर से जॉब ज्वाइन करने की एडवाइस भी देता है ताकि रोज रोज एक ही चीज करके वो परेशान ना हो जाए। अगले सीन में कुलकर्णी और प्राइम मिनिस्टर के पीए के बीच बात हो रही होती है, जहां पीए कुलकर्णी को तमिलनाडु में जगह जगह हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में बता रहा होता है, और साथ ही में वो एक फोटो भी दिखाता है जिसमें समीर और भास्करन के बीच बात चल रही होती है। यहाँ कुलकर्णी उसे बताता है कि प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा हो सकता है, तो तुम किसी तरह इस मीटिंग को कैंसिल करो। बाद में पीए प्राइम मिनिस्टर को मीटिंग को कैंसिल करने को कहता है, पर प्राइम मिनिस्टर इस बात से इनकार कर देती है और वो बोलती है कि चाहे जो भी हो जाए ये मीटिंग तो होकर ही रहेगी। दूसरी तरफ धृति और कल्याण एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ धृति को पता चलता है कि कल्याण स्मोक करता है, तो कल्याण धृति को सिगरेट ऑफर करता है, पर धृति उसे नीचे फेंक देती है। अगले सीन में मेजर समीर और साजिद की बात हो रही होती है, पर यहाँ पर साजिद समीर से अपना एक अधूरा काम पूरा करने के लिए 1 हफ्ता मांगता है, पर समीर उसे उस काम को करने से मना कर देता है और अपने मेन मिशन जुल्फिकार 2.0 पर ध्यान देने को कहता है। इसके बाद साजिद अपने भाई को फोन लगाता है और कहता है कि उस लड़की से मिलना बंद कर दो और आज के बाद उससे किसी तरह की कोई भी बात नहीं करनी, टोटल कट ऑफ। इसके बाद हम देखते हैं कि जेके श्रीकांत के ऑफिस में आया होता है, जहां वो श्रीकांत को चेन्नई चलने के लिए कहता है, पर इसी दौरान श्रीकांत का बॉस वहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बात वहीं पर खत्म हो जाती है। सीन यहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ राजी अपने बॉस से नौकरी छोड़ने को कहती है। यहाँ टेबल पर एक फोटो होती है जिसे राजी का बॉस उसे दिखाता है और कहता है कि ये मेरी बीवी और 9 साल का बच्चा है। यहाँ पर बॉस राजी को कॉफी के बारे में पूछता है, तो राजी नो थैंक्स कहती है श्रीलंकन भाषा में। ऐसे में बॉस राजी को सैलरी बढ़ाने और कुछ महीने की छुट्टी देने की बात करने लगता है ताकि राजी किसी तरह जॉब ना छोड़े, पर राजी कहती है कि उसकी माँ बीमार है तो उसे जाना होगा। इसके बाद वो चली जाती है। दूसरी तरफ श्रीकांत सुची को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक महंगे से रेस्टोरेंट में लाता है, जहाँ दोनों के बीच धीरे धीरे करके बहस होने लगती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि सुची वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह श्रीकांत अपने ऑफिस में होता है, जहां उसका बॉस उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ श्रीकांत अपने बॉस को कहता है कि आज मेरा दिमाग खराब है, तो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। पर बॉस उस पर गुस्सा हो जाता है और अपने कैबिन में बुलाता है, जहाँ वो श्रीकांत को अपने बॉस होने का दम दिखाने लगता है। पर इस बार श्रीकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, तो वो अपने ही बॉस को धै थप्पड़ में थप्पड़ बरसा देता है जब तक वो बोलना बंद नहीं करता, और श्रीकांत इसके बाद वहीं पर नौकरी छोड़ देता है। जिसके बाद श्रीकांत एक बार फिर से टास्क को ज्वाइन कर लेता है। अगले सीन में राजी का बॉस आकर उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने को बोलता है और फैक्ट्री के पीछे अपनी कार में मिलने को बोलता है। इसके बाद कार में वो राजी से पूछता है कि तुम अपने गांव कब जा रही हो, जिस पर राजी कहती है कि कल। तो इस पर बॉस बोलता है तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास आज पूरा दिन है। यहाँ वो राजी को बताता है कि तुमने जो अपना एड्रेस दिया था वो गलत है और इसके लिए तुम पर पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है, पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर राजी अपने बॉस से कहती है कि तुम चाहते क्या हो, जिस पर वो कहता है कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आज रात अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करो। अब अगले सीन में हम अरविंद और सुची को देखते हैं, जहाँ सुची कहती है कि वो फिर से जॉब को ज्वाइन करना चाहती है, जिस पर अरविंद कहता है कि ऑफकोर्स तुम जॉब को कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अब रात के वक्त राजी का बॉस उसके घर पर आता है, जहाँ बॉस डिनर के वक्त राजी से ड्रिंक करने को कहता है, पर राजी कुछ नहीं बोलती। इस पर बॉस कहता है कि चेन्नई में तो लड़कियां अब आदमियों की तरह ड्रिंक करती है। डिनर के बाद वो राजी को कपड़े उतारने को कहता है और राजी के साथ फिजिकल होने लगता है। यहाँ राजी की तरफ से कोई रिएक्शन ना देखकर
वो राजी को थप्पड़ मारने लगता है, जिस वजह से राजी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है और बस एक ही वार में राजी अपने बॉस की गर्दन को तोड़ डालती है। और यहीं पर खत्म होता है तीसरा एपिसोड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।